से नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं मीट ओग्रेस्टा न्यूज़ पालन पर दर्शकों जल्दी से जल्दी जुड़े। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छोटी सी उम्र और छोटी सी उम्र में इतने ज़्यादा पड़ाव जो उनको पार करना और इतने ऊपर शिखर पे पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कहते हैं बेटी कोमल है कमज़ोर नहीं, और वो सारा सच कर दिखाया। एक ऐसी ही हमारी होनहार बेटी जिसका नाम है नवी ठाकुर। राजनीति में कोई पकड़ नहीं थी, विरासत में कुछ नहीं मिला, मगर जज्बा था, इरादे मजबूत थे, हौसले बुलंद थे, और उन बुलंदियों को आगे बढ़ाते हुए नवी ठाकुर ने जो पिछले 5 वर्ष का जिला परिषद का चुनाव था उसमें पटिहारकर क्षेत्र से जो था चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और जीतने के बाद वहाँ पे विकास की कार्य जो थी उसकी गाथा जो है इतिहास के पन्नों में लिखती। आज फिर दोबारा अपनी किस्मत का भाग किया आजमाने के लिए नवी ठाकुर जो है नगरी कुलून से एक बार पुनः फिर जिला परिषद का इलेक्शन लड़ने के लिए निकल पड़ी है घर से। पहला एक क्षेत्र वहाँ का विकास, अब दूसरी तरफ का विकास की और जो है अग्रसर होने की जो है नियत अपने अंदर रखी हुई है कि क्यों ना जो महिलाओं को ये समझते हैं कि महिलाएं कमज़ोर है, महिला कुछ नहीं कर सकती है, मगर आज हमारे देश की बिटिया, हमारे देश की महिला जो है वो शिखर तक पहुंच चुकी है। और उसमें से पालनपुर विधानसभा क्षेत्र की जो ये बेटियां है नवी ठाकुर, छोटी सी उम्र में यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज उनसे करते हैं 2 बातें कि आखिर उनके मन में जो ये सारी बातें आई, कब से आई, कैसे आई, और ये जो राजनीतिक का सफ़र है ये कहाँ से और कैसे शुरू हुआ है, इन सभी पहलुओं में बात करेंगे हम नवी ठाकुर से। नवी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। नवी जी, बहुत सी छोटी उम्र में यहाँ तक पहुँचना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जो आपका सफ़र चला था, विरासत में तो आपको राजनीति नहीं मिली थी, खुद पौधा लगाया, खुद सींचा, और खुद सींचने के बाद वो जब पौधा बड़ा हुआ है तो आज वो जो फल है वो जनता को आप खिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, चुनौतियां बहुत हैं और बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ा। विरासत में बिल्कुल राजनीति में नहीं थे, ना तो पिताजी और कोई भी हमारे पीछे एक राजनीतिक कोई इतिहास नहीं रहा है, परंतु हाँ एक विचारधारा रखते थे। पिताजी आर्मी में थे और ना तो मैंने कभी सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगी, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और था। मैं भी फौज में और फ्लाइंग ऑफिसर ही बनना चाह रही थी, परंतु वो जो एक डेस्टिनी होती है वो कहीं और ले जाती है, उसका हमें पता नहीं रहता। तो मन में एक बचपन से सेवा भाव का जो जज्बा था वो पलता रहा, और किसी और कार्य में भी जब लगी, परंतु अंदर ही अंदर सेवा भाव जो है लोक कल्याण के कार्य में जो दिल करता था करने का वो चलता रहा। तो चलते चलते सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती रही, सोशल वर्क करती रही, और 2020 में चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिला। चुनाव लड़ा पालमपुर के विधानसभा के एक वार्ड से, जिला परिषद वार्ड से। वहां से लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और पिछले 5 वर्ष उनके बीच में कार्य करने का मौका मिला, और उनके द्वारा जितना प्यार दिया गया उतना मैंने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की उस प्यार को, और उनकी उम्मीदों पे जी खरा उतरने की कोशिश की। नवी जी, हर इंसान, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, आज राजनीति में जब लोग आते हैं तो दोबारा उस क्षेत्र से ही सोचते हैं कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूं। आपने अपना क्षेत्र बदल कर नगरी कुलून दूसरी तरफ चले गए। ये भी चुनौतियों भरा है, मगर जो लोगों का प्यार वहाँ से मिल रहा है, अगर इसको हम पॉजिटिव वे पे देखते हैं तो जो विकास की गाथा लिखी है, जो विकास होता है वो धरती बोलती है। तो क्या उस बलबूते पे आप लोगों से वोट मांगेंगे या कुछ और होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह मेरा पुराना कार्य क्षेत्र था, मेरे लिए नगरी कोई नया कार्य क्षेत्र नहीं है, मेरा अपना ही एरिया है। वहाँ के मेरे जो लोग हैं वो अपने हैं। मेरा बचपन राख में गुजरा है और वहाँ के लोग सारे परिचित है, परंतु ये बिल्कुल सत्य है कि मुझे इस बार अपने पुराने कार्य क्षेत्र से चुनाव में मैदान में आने का मौका नहीं मिल पाया। तो मुझे लोक सेवा में आना ही था और चुनाव में उतरना था, तो मुझे कार्य क्षेत्र दूसरा लेना
पड़ा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां से अलग हूं और इस क्षेत्र से मैं कट गई हूं। मेरा ओवरऑल मोटिव है लोगों की सेवा में जमीनी स्तर पे आना, और मैं उस क्षेत्र से जो है वो 5 वर्ष पूरा करके आई हूं और आगे आने वाले समय में नगरी कलून से और इस क्षेत्र से भी भरपूर तरीके से और पूरे जुनून से मैं करूंगी। ये मैंने एक एक व्यक्ति को वहां पे आश्वस्त करवाया है, और जिस तरह उनका प्यार मिल रहा है वो सच में ही मुझे हैरान करने वाला है, क्योंकि जब मैं चुनाव कैंपेन पे जा रही हूँ, अपना विचार रखने जा रही हूँ, अपने विचार रखने की बजाय वहां के लोग मुझे अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। तो यहीं से ही दिख जाता है कि उनको मुझ पर कितना भरोसा है कि आने वाले समय में ये हमारी समस्याओं का कहीं ना कहीं निवारण मिल पाएगा इनसे। अन्यथा ऐसा होता नहीं है कि लोग सोचते हैं कि चुनाव के समय आ रहे हैं और अपनी बात रखेंगे, दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे, परंतु मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं जी वहां से। अगर कुल मिला के देखा जाए तो आप उन नेताओं या नेत्रियां जो उनकी श्रेणी में नहीं आते हैं, जो कि 5 वर्ष में एक बार चेहरा दिखाते हैं, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा 5 वर्षों के बाद अपना लोगों को चेहरा दिखाने फिर आ जाते हैं। आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आती हूँ मैं उस श्रेणी में, ये मैं बिल्कुल ताल ठोक के कह सकती हूँ, और ये मैंने करके भी दिखाया है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बनी बनाई बातें नहीं कर रही हूँ। पिछले 5 वर्षों का जो मेरा कार्यकाल रहा है और मेरी कार्यशैली जो रही है लोगों के बीच में, मैं उससे अनुभव लेके आज ये कह सकती हूँ कि मैं पहले ही दिन से अपना कार्य शुरू करती हूँ और अंत दिन तक आज तक भी मेरे कार्य चल रहे हैं मेरे पुराने कार्य क्षेत्र में। हालांकि हमारा जो टेन्योर है वो 31 जनवरी को खत्म हो चुका था, परंतु लोगों का प्यार था, उनकी उम्मीदें थी, हमने कमिटमेंट्स की थी और लोगों को जुबान दी थी, तो उन कार्यों को आज भी हम कहीं ना कहीं पूरा करने का काम अभी भी वहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है मुझे वहाँ से वोट नहीं लेना है, चुनाव नहीं लड़ना है, परंतु पिछले कार्यकाल में जो वादे उनसे किए थे, जो सुख दुख में काम आने के वादे किए थे, वो आज भी मैं भरपूर तरीके से निभा रही हूँ। नवी जी, पिछले 5 वर्षों में जो आपका पिछला क्षेत्र रहा, चुनाव क्षेत्र जो रहा, उसमें कितने करोड़ का काम जो था वो किया 5 वर्षों में? सरकारी अगर पैसों की बात की जाए तो उसमें मैं आपको क्या बताऊं कि जिला परिषद बजट से तो हमने काम करवाए हैं, जो 18 लाख की हमें राशि मिलती थी एक वर्ष में, और इसके अलावा चाहे डीसी हेड हो, चाहे एमपी हेड हो, चाहे कहीं की भी निधि हो, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है क्षेत्र के विकास के लिए। जहां पे मुझे बन पड़ता था मैं उसके पास चली जाती थी कि हमें पैसा दीजिए, हमें क्षेत्र का विकास करवाना है, लोगों के काम करवाने हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 करोड़ तक काम जो है वो वहां पे हो चुके हैं मेरे जिला परिषद कार्यकाल में। इसके अलावा सरकारी खजाने के अलावा अपनी तरफ से भी जो मैंने कार्य किए हैं अपने निजी कोष से, उसका भी मैं बताना चाहूंगी। 58 महिला मंडलों को घुमाने का काम किया है, 100 से ज्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, 5 से 6 लोगों की छतों को बनाने का कार्य किया है, बच्चों को किट्स वितरण करने का जो काम है, बच्चों के लिए सामग्री देने का काम किया है ताकि हमारे बच्चे मैदान में जा सके, वो गलत चीजों से दूर रह सके। उनके लिए मैदान भी खुद अपने कोष से बनवाने की मैंने कोशिश की है, प्रयास किए हैं कुछ, ताकि हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि वो अपना जो खाली समय है वो मोबाइल फोन से हटके या फिर गलत संगति में ना पड़ के उन मैदान में व्यतीत करे, उस सामग्री के साथ व्यतीत करे, ताकि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सके। नवी जी, बहुत बार देखा है और इतिहास के पन्ने भी अगर पलट के देखें तो आज दिन तक मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कहीं ऐसा कोई नेता या नेत्री मिली है जिसने अपनी बुकलेट बनाई हो कि मैंने ये काम किया है। ये पहली बार देखने को मिला कि आपने एक बुकलेट भी बनाई है। अगली बार मुलाकात होगी तो उस बुकलेट को भी हम दर्शकों को बताएंगे। मगर बुकलेट जो बनाई थी, तो बुकलेट बनाने का क्या मतलब था, उसका क्या संदेश देना चाहते थे? क्योंकि बुकलेट तभी बनाई जाती है अगर विकास की कार्य हुए हों। तो बुकलेट इसलिए बनाई गई क्योंकि 5 साल पहले हम जब घर घर जाते थे और लोगों से हम वायदे करते थे और उनको हम आश्वासन दिलवाते थे कि हम आपके कार्य करेंगे, जो आप बोलेंगे, जो आपकी जरूरतें रहेंगी उस तरीके से हम चलेंगे।
और मैं उसको डायरी पे नोट करती थी कि किन की क्या समस्या है और इसको किस तरीके से हमें करना है। जब टाइम बीतता गया, समय चलता गया, हमारा कार्यकाल शुरू हुआ तो मैंने काम करना शुरू किया। और जब कार्यकाल खत्म हो गया और बहुत सारे काम जो है वो क्षेत्र में करवाए गए, तो मुझे लगा कि एक किताब अपनी लानी चाहिए। और वो किताब की से ज्यादा एक रिपोर्ट कार्ड था मेरा पिछले 5 साल का, कि जनता हकदार है प्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए। और मेरा ये कर्तव्य बनता था कि मैं अपने लोगों को ये बता सकूं कि आपने मुझे प्यार दिया था, आपने मुझे बहुमत देके, वोट देके जिताया था, आपने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया था, ताकि मैं सरकार के आगे, प्रशासन के आगे आपके लिए खड़ी हो सकूं, आपके लिए मुद्दे उठा सकूं, आपके लिए मांगे रख सकूं, आपके काम करवा सकूं। तो उसका मुझे ब्यौरा कहीं ना कहीं लोगों को देना था। तो वो रिपोर्ट कार्ड मैंने जनता को अपना दिया कि ये देखिए मेरे 5 साल का कार्यकाल जो आपने मुझे सौंपा था, उसमें मैंने आपके लिए ये कार्य किया है। कहीं पे कुछ छूट गया है तो उसको करने का आगे हम प्रयास करेंगे। और हम चाहे पावर में आए चाहे ना आए, समाज सेविका हूँ, सोशल वर्कर हूँ, लोगों के साथ दिन रात ऐसे ही खड़ी रहूंगी, सुख दुख में काम आती ही रहूंगी। नवी जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। बहुत छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी सोच लेके आगे चले हैं और जनता में जो लोगों की दुख है, उन दुखों का उनका निदान करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साझेदारी, अपनी भागीदारी निभाते हैं और अपने अपने निजी धन से भी बच्चों का जो है, जैसे खिलाड़ी वर्ग है उनके लिए स्पोर्ट्स भी करवाई है। बहुत कुछ के कार्य जो आपने बताए हैं। हमारा ये स्टार न्यूज़ आपको शुभकामनाएं देता है कि आप इस गति से आगे बढ़ते रहें और निरंतर ऐसे एक मिसाल पेश करें। हमारे हिंदुस्तान की, हिमाचल प्रदेश की एक बेटी जो कि नवी ठाकुर है, कि घर से निकली अकेली, कारवा जुड़ता गया। उस कारवा जो था वो एक विशाल रूप जो है वो आने वाले समय में जो है धारण कर सकता है। नवी जी, अपने नया विधानसभा जो आपका क्षेत्र आएगा, आपके चुनाव क्षेत्र जो आएगा नया पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगरी कुलुंड, उन जो जनता, जो देवतुल्य जनता है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए मेरा यही संदेश है, अभी जब मैं आपके बीच में आ रही हूँ, आपका मुझे बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार देखने को मिल रहा है। आपके चेहरों पे मुझे वो भावनाएं देखने को मिल रही है। मैं अपने विचार आपसे साझा कर पा रही हूँ और आपका प्यार जो है वो मुझे बिल्कुल मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं आपके बीच में जा रही हूँ तो मुझे कहीं पे कोई कमी नजर नहीं आ रही है उसमें। और आपकी सेवा में मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। अगले 5 वर्ष का अगर आप मुझे कार्यकाल अपने क्षेत्र में देते हैं, सेवा करने का मौका देते हैं, तो हमेशा आपके चरणों में, आप इस क्षेत्र में विकास की गाथा को मैं अलग तरीके से लिखने की कोशिश करूंगी। महिलाओं को आर्थिक स्थिति सुधारने का जो कार्य है वो हम करेंगे, महिला का सशक्त करने का कार्य करेंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का जो कार्य है वो किया जाएगा, खिलाड़ियों के लिए हम जो है वो चीजें करेंगे और जो विकास के कार्य हैं जो पीछे किए हैं उनको हम निरंतर उस क्षेत्र में भी करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मेरी तरफ से मैं आपको आश्वस्त करवाती हूँ, कहीं पे आपको मेरी तरफ से कहीं कमी नजर नहीं आएगी। जब आप मुझे पुकारेंगे मैं आपके बीच में हाजिर रहूंगी और नगरी में ही हमारा एक ऑफिस भी खुलेगा जहाँ पे आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। मैं वो नहीं हूँ जो एक बार आए और फिर गायब हो गए। आपके बीच में रहूंगी 5 वर्ष और आपकी समस्याएं, अपने क्षेत्र का विकास जो है वो एक जुनून और जोर शोर से करेंगे और एक नई गाथा लिखेंगे और नए तरीके से जो है एक नया अनुभव हम आगे के लिए लेंगे। नवी ठाकुर जी, अंत में एक और प्रश्न रहेगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है, हर किसी का वो जो है सिटी स्कैन भी कर देती है। आपका अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए विजन क्या है, ब्लूप्रिंट क्या तैयार किया है? देखिए, विजन होना चाहिए, क्योंकि ये मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोल रही हूँ। जब मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ तो मैं अपना विजन उनको बता रही हूँ। और चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है और वहाँ के जो मुद्दे हैं मैं उनके ऊपर चुनाव लड़ रही हूँ। जब मैं घर घर और पंचायत में जा रही हूँ तो वहाँ उस क्षेत्र के मुद्दे क्या है और उन मुद्दों को कैसे ठीक किया जा सकता है, उन समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सकता है, उनके ऊपर जो है हम कार्य करने के प्रयास नहीं करेंगे। परंतु ये नहीं है कि रास्ते बना दिए, रोड्स बना दिए, स्ट्रीट लाइट्स लगा दी,
या फिर छोटे मोटे डंगे लगा दिए, कुल्ले बना दी, ये जो सब है ये रूटीन वर्क्स है जो होते हैं। इस वर्ष होंगे, नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर से डैमेज होंगे, फिर से उनको किया जाएगा। परंतु इसके अलावा प्रतिनिधि होने के नाते आप उस क्षेत्र में क्या बदलाव लाएंगे, ये होना अति महत्वपूर्ण है। तो मेरा विजन ये है कि हरेक पंचायत में, 19 पंचायत का ये जिला परिषद क्षेत्र बनता है, हरेक पंचायत में बच्चों के लिए एक बड़ा खेल मैदान देने का मैंने जो है वो निश्चय किया है। मैं कमिटमेंट भी कर चुकी हूँ, मेरे मैनिफेस्टो में भी ये प्रिंट होके आएगा। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके बात करें तो जहां तक मैं धरातल पे जान पाई हूँ, हमारी गोपालपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र है और वो स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे क्षेत्र को कवर करता है। खारटी से लेके जिया से लेके राख से लेके नीचे दराटी, धरोट, लाहला, जो भी है पूरे क्षेत्र को वो कवर करता है। परंतु वहां पे उपयुक्त सुविधाएं अभी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की मशीन हो, चाहे वो डॉक्टर्स का वहां पे उपस्थिति हो, वहां से सही तरीके से वो सुचारू रूप से नहीं है। तो मेरा मानना है अगर इतना बड़ा क्षेत्र एक स्वास्थ्य केंद्र पे निर्भर करता है और अगर इतने दूर से लोग सिर्फ फर्स्ट एड लेने आएंगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है वो न्यायपूर्ण नहीं है, दुर्भाग्य है उस क्षेत्र के लोगों का। तो स्वास्थ्य के ऊपर हम वहां पे काम करेंगे, ये भी मेरा एक विजन है। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सड़कों से कटे हुए हैं, आज तक भी सड़कों से कटे हुए हैं। हमारी महिलाएं जो हमारी मातृशक्ति है उनके लिए बस की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। अगर परौर से आना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक बस चलती है, जैसे धरोड़ क्षेत्र है तो उनके लिए एक जंगल के रास्ते से आना पड़ता है जो कि सिक्योर नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है आर्ट में। इसके अलावा उप केंद्र जो है वो बहुत सारे पंचायत में नहीं है स्वास्थ्य को लेके। रोजगार के साधन नहीं है क्षेत्र में, जो हमारे सिर्फ रोजगार की मैं बात ये नहीं कर रही हूँ कि 19 और 20 साल के जो है हमारे युवा, परंतु 30 और 35 साल के व्यक्ति भी बेरोजगार वहां पे बैठे हैं जिन्होंने मेरे साथ अपना दुख साझा किया और उनके लिए वो आज मेरे साथ चले हैं और मैंने उनको आश्वस्त करवाया है कि आपके लिए आने वाले समय में हम कुछ ऐसा लेके आएंगे उस क्षेत्र में ताकि आपकी जो ये आर्थिक स्थिति है घर की वो ठीक हो पाए और आपको रोजगार के साधन वहां पे मुहैया करवाए जाए। जी नवी ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मन की बात जो है हमारे दर्शकों के माध्यम से अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाई है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहें और विकास की गाथा जो उसको लिखते रहें। ए स्टार न्यूज देखने वाले सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।